आज की बात में आज हम बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वार का एक किस्सा है, एक वाक़या है। हो सके आपके गोश गुज़र ना हो, ना आपने पढ़ा हो, ना सुना हो। एक सस्पेंस था जो अभी रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है कि फ़रवरी 1942 का दौर है। चेकोस्लोवाकिया के एक गांव में, एक शहर में, हेमेन में ये अफ़वाह फैल गई कि जितनी भी चेकोस्लोवाकिया में लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां हैं, वो आकर एक कैंप है, कंस्ट्रक्शन कैंप, उसमें आकर अपनी रजिस्ट्री करवाएं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अफवाह हकीकत में बदलती गई। सारे चेकोस्लोवाकिया में एक सस्पेंस था, एक हैरत थी कि न जाने क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि उनमें दो बहनें थी, एक ली और एक एडिथ। दोनों बहनों ने ये तय किया कि हम उस कैंप में जाएंगे। अब कहते हैं कि सारे चेकोस्लोवाकिया के वालिदैन के लिए ये एक पहेली थी। वो ये सोच रहे थे कि शायद ये लड़कियां उस कैंप में जाएंगी और उन्हें नौकरियां मिलेंगी, और कुछ लड़कियों को ये एक्साइटमेंट थी कि हम एक नए सफ़र के लिए जाएंगे, ट्रैवलिंग होगी और एंजॉय करेंगे। कहते हैं कि 3 माह के बाद सख्ती से यह ऐलान हो गया कि चेकोस्लोवाकिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो कैंप में आ जाएं। अब उस कंस्ट्रक्शन कैंप में शहर की जितनी लड़कियां थी वो सब अपनी रजिस्ट्री करवाने गई। अब कहते हैं रजिस्ट्री के बाद ट्रेन तैयार की गई। उस प्लेटफार्म पर जितनी लड़कियां थी सबको लाया गया और 245 उनकी तादाद थी। फ़ौजी वहीं तैनात थे और उनके वालिदैन को वहाँ से रुखसत किया गया। आधे घंटे के सफ़र में ट्रेन हेमेन से एक दूसरे गांव में पहुंच गई और वहाँ कुछ और लड़कियां भी थी, उस कैंप में डाली गई। कहते हैं कि जब उनकी तादाद गिनी गई तो 999 पूरी लड़कियां थी। एक माह कहते हैं सख्त अजियत और इंसानी सलूक जो न किया जाए उनके साथ किया गया। अब उनको एक ट्रेन फिर तैयार की गई। ये 999 लड़कियां उस ट्रेन में चली और एक स्टेट रियासत थी नाज़ीज़म की, हिटलर की बनाई हुई, और उस रियासत का नाम था ऑचविट्ज़। ऑचविट्ज़ में 999 लड़कियां लाई गई, जिसका फिगर 999 बनता है। मगर हैरत की बात कि उस रियासत में ऑचविट्ज़ में सैकड़ों और लड़कियां थी जो वहां कैद थी। अब नाज़ीज़म का वहाँ जुल्म ऐसा रहा कि 1942 से लेकर 1943 तक उनके साथ ऐसे ऐसे नारवा सलूक किए गए जिनको सोचकर इंसानियत भी लरज़ जाए। कहते हैं भूख से बदहाल होती थी, सेहत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था, उनसे जबरी मुशक्क़त करवाई जाती थी और दूसरे जहनी और जिस्मानी टार्चर उन्हें दिए जाते थे। कहते हैं इन अकूबतों में 3 साल वहाँ रहा गया, मगर एडिथ की जो दूसरी बहन थी ली, वो मारी गई। 2 वाक़यात जो हम पे दर पे वाक़यात सेकंड वर्ल्ड वार पे डिस्कस करते हैं। एक गैस चैम्बर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें उसकी बहन को मारा गया। उसके बाद होलोकॉस्ट, दुनिया के लिए ऐसा अमल जिसका ज़िक्र करना भी गुनाह के मुतरादिफ समझा जाता है यूरोपियन टर्मिनोलॉजी में। उसमें होलोकॉस्ट में कहते हैं वहाँ 58,000 जो औरतें थी उन्हें उस होलोकॉस्ट में मारा गया। मगर हैरत की बात कहते हैं कि इतने साल गुज़रने के बाद 70 साल गुज़र गए, किसी राइटर ने, किसी मौरख ने कोई भी ऐसी निशानदेही नहीं की कि ये 999 लड़कियों का क्या हुआ और कहाँ गई। अब हैरत की बात कि 1990 में एक फ़ीमेल राइटर है हीदर ड्यून मैकाडम, उसने कलम उठाया। उससे जब मालूम हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार में होलोकॉस्ट और गैस चैम्बर के अलावा मेल कैदियों के अलावा फ़ीमेल कैदी भी थे, तो उन्होंने वो रिसर्च शुरू कर दी। 1990 में कहते हैं कि उन्होंने सारी रिसर्च करके किताब छापी। उस किताब का नाम 999 दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग वुमेन के नाम से। अब उनकी हिम्मत देखें कि मैकाडम ने कहा कि मैं सच की तलाश में निकलूँगी
चाहे जितनी भी परेशानियां और तकालीफ मुझे लाहक हों, वो उन जगहों पर गई हैं। कहते हैं कि वो उस रियासत में भी, उजड़ी हुई रियासत में भी 1990 से पहले गई और वहाँ वो कमरे और कैद खाने भी देखे। उनके अल्फाज हैं मैकाडम के कि मैं जैसे ही हैमैन से ऑशविट्ज़ में गई हूँ तो दोनों जगह को इतना अज़ियतनाक पाया। वो जगह तो उजड़ी हुई थी, जैसे उनकी चीखें, उनकी आहो पुकार मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैकाडम लिखती हैं, काफ़ी अरसे तक वो मनाज़िर मैं नहीं भूल सकी जो एक खाली कमरे में न होते हुए भी उन लड़कियों की मैं चीखें सुनती थी। अब हैरत की बात, उन्होंने बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ किए जो उस जेल से भाग आए थे। उनमें सबसे रिमार्केबल जो है वो एडिथ का है। बड़ी दिलचस्प दास्तान कि 3 साल कैद काटने के बाद वो वहाँ से भाग निकली हैं और 2020 में 94 ईयर्स में एडिथ की डेथ हुई है। उनसे मैकाडम ने इंटरव्यू लिया है और उन्होंने वो सारे वाक़यात बताए हैं। अब सच की तलाश की हैरत अंगेज़ बात ये कि कहते हैं, मैकाडम लिखती हैं कि मुझे जर्मनी से एक लेटर आया और उस लड़की ने लिखा जो उस वक्त वो औरत बन चुकी थी। उसने कहा कि मैं भी उस कैद में कैदी थी, मुझसे भी आके पूछ लें। अब मैकाडम जर्मनी गई हैं और वहाँ उनसे इंटरव्यू लिया है और वहाँ से फिर अखबारात में वो इंटरव्यू छपे हैं। उसके बाद कहती हैं कि 2012 के में मैं 1990 में लिखकर कुछ एक्स्ट्रा एडिशन लिखना चाहती थी। मैकाडम कहती हैं 2012 में फिर उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और उन जगहों पर गई हैं। अब कहने की बात कि ज़िंदगी में अगर आदमी ये तय कर ले कि मुझे सच को ढूंढना है, मुझे हकीकत को ढूंढना है, तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। मैकाडम लिखती हैं कि मुझे फिर मालूम हुआ कि दुनिया के मौरखों ने क्यों नहीं इस मौजू पर लिखा था, क्योंकि मुझे जो धमकियाँ मिली, मुझे जो अज़ियतें दी गई, वो मैं जानती हूँ, मगर मैंने सच का दामन नहीं छोड़ा। अब मैकाडम एक गुमनाम किस्म की औरत थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरत इस वजह से बनी कि उन्होंने हकीकत को तलाश किया, उन्होंने सच को तलाश किया, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। हम आम आदमी हैं, हमारे पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास कोई तख्लीकी सलाहियत नहीं है, मगर हम हकीकत की तरफ जाएं, कोई तहकीक करें तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा रीज़न हो कि हम ख़ास नहीं बन सकते, हम मुनफरद नहीं बन सकते, हमारे पास कोई मकसद नहीं है। हम अपने मकसद को लेकर उसको पा सकते हैं, जिस तरह मैकाडम ने पाया, जिस तरह तहकीक की, जिस तरह सच को ढूंढा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।